ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਾਲੀ ਪਿਓ ਦਾ पुत्र ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ अहम तरीन और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, अजहर, इलियास और अफजल। इसके बाद एक चौथा बंदा जिसका नाम आरिफ भट्टी बताया जा रहा था, वो अभी तक ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। अब आरिफ भट्टी का किरदार इंतहाई अहम है। इवन कि जहाँ तक मैंने कुछ अपने जो कानूनी माहिरीन हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे मैंने जब बात की है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आरिफ भट्टी का कोई इस किस्म का बयान आ जाता है जिससे अमीर मसहब भी बच सकता है, क्योंकि अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम पहले से FIR में मौजूद है, लेकिन शूटर्स ने उनका नाम नहीं लिया। उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, वो एक अलग टॉपिक बन गया है। अमीर मसहब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बच सकता है। एक ये है कि जो पुलिस कस्टडी में शूटर्स ने जो बयान दिया है, यानी अजहर, इलियास और अफजल, इन तीनों ने ये बयान दिया है। इवन कि जहाँ तक मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये आपको बताया भी था कि मॉडल टाउन के अंदर जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, उसमें इमरान किश्वर साहब, आफ्ताब अवान साहब और फैसल शरीफ साहब, इन तीनों ने इन्वेस्टिगेट किया। उसी दौरान शूटर अजहर ने ये बताया कि मैं मोटरसाइकिल के ऊपर सवार था और इलियास मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे अजहर बैठा था, जबकि जो अफजल था वो पिछले 15 दिनों से जावेद भट्ट साहब की रेकी कर रहा था कि जावेद भट्ट साहब किस रूट से आते हैं, किस से जाते हैं, किस टाइम जाते हैं, किस टाइम आते हैं। ये 15 दिन पहले ये सारी रेकी कर रहा था, जबकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो पिछले 5 माह से इसकी प्लानिंग की जा रही थी कि हमने कैसे मर्डर करना है जावेद भट्ट साहब को। पर ये एक माजी की बातें हैं, बारहा आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो इमरान किश्वर साहब ने ये कहा था कि शूटर्स ने ये बयान दिया है, ये और 3 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब इसके आगे ये भी इमरान किश्वर साहब ने कहा है कि इस चीज़ की तस्दीक उन्होंने की है कि जो पुलिस का बयान होता है, 161 का बयान जिसको हम कहते हैं, यानी पुलिस कस्टडी में कोई मुजरिम बयान देता है, कोई मुलजिम बयान देता है, उसको अदालत में कंसीडर नहीं किया जाता। अदालत उसको नहीं मानती, कानून उसको नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि पुलिस किसी को लितर पलेट करके बयान दिलवा सकती है, किसी के ऊपर प्रेशर देकर बयान दिलवा सकती है। उनका बयान 164 का बयान जिसको कहा जाता है, वो अदालत के अंदर होता है और वो जो होता है उसकी बुनियाद के ऊपर आगे मुकदमा चलता है। अब क्योंकि मैं कुछ थोड़ी बहुत क्राइम की बीट भी करता रहा हूँ और इसके अलावा जो क्राइम बीट करते हैं दोस्त, मैंने उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक जो शातिर किस्म का बंदा होता है या शातिर किस्म के जो लोग होते हैं जो अपने मुखालिफिन को जेर करना चाहते हैं, वो इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी शूटर्स को ज़ाहिर सी बात है ट्रेन करके भेजा जाता है कि आपने जाकर शूट करना है, टारगेट आपने अचीव करना है और उसके बाद फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। अगर गिरफ्तार कर भी लेती है तो फिर आपने पुलिस के सामने अपना जो एतराफ़ जुर्म है वो कर लेना है, लेकिन वहाँ तक बात नहीं ख़त्म होगी। जब आप अदालत में जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने वहाँ पे एतराफ़ जुर्म नहीं करना, क्योंकि मामला आगे से वहाँ से बढ़ेगा। अब अगर ये जो 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 161 का बयान दिया है, यानी शूटर्स के बयानात से बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जब अदालत में जाते हैं और ये तीनों बंदे ये बयान देते हैं कि हमें तो आरिफ भट्टी ने कहा था, आरिफ भट्टी का किरदार क्या है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। यानी इन तीनों को जो अमीर बिलाज से, अमीर मसहब से मिलवाने वाला, इन तीनों का राब्ता करवाने वाला, पैसों की डील करने वाला, यानी मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है वो आरिफ भट्टी है। अगर ये तीनों शूटर्स ये कह देते हैं कि हमारा ताल्लुक अमीर मसहब से नहीं था, हमें ये कहा गया था आरिफ भट्टी की जानिब से, मैं आपको पैसे दिलवा दूंगा, यानी सारा मलबा आरिफ भट्टी के ऊपर डाल देते हैं, तो फिर इससे अमीर मसहब बच सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है। अब क्योंकि आरिफ भट्टी जो है उसका जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, सिविल सेक्रेटरीट के साथ भी वो कुछ अरसा रहा है और अब पुलिस ज़राए से ये भी पता चला है कि उनको राशन कहाँ से मिलता रहा और उसके बाद फिर उनको यानी वो रहेश जो वहाँ पे रहता था वो किसने ला कर दी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा जो एक्सक्लूसिव हैं आरिफ भट्टी की अमीर बलाज के साथ। बहुत सी तस्वीर भी मंजर आम पर अब आ चुकी हैं। बहरहाल इन्हें आरिफ भट्टी का किरदार इंतहाई अहम है। पतोकी से इसका ताल्लुक है। पुलिस पतोकी में भी बहुत से छापे मार चुकी है और इसके अलावा 35 चक छांगा मांगा में
जहां उनका ससुराल है आरिफ भट्टी का, वहां पे ऊपर भी पुलिस ने छापे मारे हैं। वहां पे लोग भी वो अपने घरों को ताले लगाकर घर से फरार हो चुके हैं। तो आरिफ भट्टी इस वक्त फरार है, पुलिस की तहवील में नहीं आ रहा। पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है कि उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो बंदा इंतहाई अहम है। उस बंदे के बयान से या फिर शूटर्स के बयान से जो 164 का बयान देंगे, केस का रुख जो है वो बदल सकता है। अमीर मसलब यहां से निकल भी सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा जब जावेद भट्ट साहब कत्ल हुए थे तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के अंदर 2 बंदों को नामजद किया गया है, अमीर फतेह और कैसर भट्ट साहब को। लेकिन अब जो शूटर्स के बयान आ रहे हैं, गो के 161 के बयान हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, लेकिन इन बयानात में शूटर्स ने जो इंकशाफात किए हैं उसमें कहीं भी अमीर फतेह का और कैसर भट्ट का नाम नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और उसकी बुनियाद के ऊपर, गो के आपने एफआईआर के अंदर जो भी लिखा है उसके बुनियाद के ऊपर बहस होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर आगे मुकदमा चलता है। और ऐसा नहीं होता कि आप एफआईआर जो भी लिख दी उसके बाद फिर एफआईआर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने जो दी है उसकी बुनियाद पर मुकदमा चलेगा। अब एफआईआर के अंदर जो करैक्टर हैं और इसके बाद फिर जो शूटर्स जो करैक्टर बता रहे हैं वो तो बिल्कुल अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब यहाँ के ऊपर एक तजाद भी आ गया है। अब कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह साहब यहाँ तक तो क्लियर है, जहाँ तक पुलिस राय कह रही है। लेकिन अब मसला यह है कि अपने आप को क्लियर करवाने के लिए पुलिस के सामने पेश होना पड़ता है कि बिल्कुल हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, शूटर्स के बयान भी आ चुके हैं, तो लिहाजा हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अब इस किस्म के जो मामलात होते हैं, पुलिस की तहवील में अपने आप को पेश करना भी इंतहाई जान जोखिम का काम होता है। तो इसी वजह से अभी तक कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह साहब ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस है। आपको पता है कि जब पुलिस की कस्टडी में बंदा जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस की मर्जी होती है। एहसन शाह का कत्ल हुआ था, मैं आज भी उस चीज़ पर कायम हूँ, एहसन शाह मुजरिम होगा, उसने राखी की होगी, उसने सहूलतकारी की होगी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में बंदा मार दिया जाए, इसकी जिम्मेदार पुलिस है, इसकी जिम्मेदार रियासत है। यही डर होता है कि आज लोग जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में जाते नहीं है, इन्हें रियासत के सामने सरनगू नहीं होते, अपने आप को क्लियर करने के लिए भी रियासत के सामने पेश नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा पुलिस दराय से या पुलिस की जानब से यह भी कहा जाता रहा कि अमीर मसहब का इन शूटर्स के साथ राब्ता भी था। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जहाँ तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, कि अमीर मसहब ने कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान से चला गया था, यानी उस अटेम्प्ट से पहले, और उसने एक बंदा आरिफ रखा हुआ था, जो आरिफ इन जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है जो कि इनको डील कर रहा था। तो अब अमीर मसहब का इन शूटर्स के साथ कोई राब्ता बनता नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था जैसी बात बाद में इसकी जियो फेंसिंग भी होगी और सब कुछ निकाला जाएगा। तो लिहाजा अमीर मसहब का बाद में इन शूटर्स के साथ कोई राब्ता, कोई ज़रूरत बनती नहीं थी, तो फिर उन्होंने राब्ता क्यों किया? इसके ऊपर एक सवाल निशान है। पुलिस इस चीज़ की तस्दीक क्यों कर रही है, ये भी अपनी जगह पे एक सवाल निशान मौजूद है। बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से। मजीद इस हवाले से जो कुछ पहुंचता है मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।